लोग कहते हैं ना आंख फड़क रही है मेरी, यहाँ तक कहते हैं कि बाईं आंख फड़क रही है और फड़कती रहती है, कुछ बुरा तो नहीं होगा। जेंट्स में, लेडीज़ में कहते हैं कि दाईं आंख फड़के तो बुरा होता है। अब वो जो भी फड़के आयुर्वेद की दृष्टिकोण से तो वो वात व्याधि है, या बाहों में फ्लिकरिंग हो। इस फ्लिकरिंग को हमारे यहाँ अंग स्फुरण कहा गया है। अंग स्फुरण एक्चुअली में मायोकाइमिया है और ये ट्विचेस तक होता है। बहुत लोग तो बात करते करते उनकी एकदम फेस की मसल्स चलने लगती हैं, और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते आप। लेकिन वो जाएगा कहाँ? वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर के पास जाता है, एलोपैथी के पास में, उसके पास इसका इलाज नहीं है। वो क्या करेगा? वो विटामिन B12 वगैरह या माइथ्रिकोबोलोमेक सब इंजेक्शन वगैरह देता है। आपके पास में सॉल्यूशन है, आप तैयार नहीं है, क्योंकि ये कोई, आप तो इसको डिजीज की कैटेगरी में माना नहीं। लेकिन आचार्य तो लिख गए हैं, उनके हिसाब से स्फुरणवात है ये, इसकी चिकित्सा है स्नेहनम मर्दनम। एक तो स्नेहन करना है और दूसरा है मर्दन। इंटरनली आपको देना है इस कैटेगरी में पंचतिक्त गुगुलू घृत। जिस किसी को भी ट्विचेस हो या चेहरे पे ट्विच आते ना, ये तो चलती रहती हैं, या फ्लिकरिंग हो रही हो आंखों में या हैंड्स में या पैरों में, तो उसको पंचतिक्त गुगुलू घी दूध में डाल के आधा चम्मच सुबह शाम दीजिए, और महानारायण तेल का अभ्यंग करा के उसको बॉडी में टैपिंग मर्दन कराइए। ऐसे ऐसे करके यदि आप उसे मारते रहेंगे बॉडी पर, बहुत धीरे धीरे टैप करिए, तो उससे क्या है कि वो जो मसल्स में वो जो एक ब्लॉक है नर्व्स का, वो खुल जाता है। और स्किन ऑयल परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो जो ऑयल है, जो हर्ब्स हैं, वो एब्जॉर्ब होती हैं और वो प्रॉब्लम चली जाती है। नहीं तो ऐसे तो हम लोगों ने तो ऐसे केस देखे हैं जो इसके साथ में जी रहे हैं, ट्विचेस के साथ में, एंड देयर इज नो सोल्यूशन। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि कोई ऐसा तो नहीं, कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई है कि चेहरा ऐसे बार बार क्यों कर रहा है। वो बेचारा क्या करे, वो इनवॉलेंट्री है, उसके कंट्रोल में वो नहीं है। दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वात व्याधि। तो इसके लिए याद रखें, छोटे सा सॉल्यूशन है, करने में कोई नुकसान नहीं।